हेलो फ्रेंड्स, ग्रो मैटर चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आंकलन या असेसमेंट। असेसमेंट हम स्कूलों में अलग अलग तरीके से करते हैं और सबसे पहले हमें समझ आनी चाहिए कि असेसमेंट का लाभ क्या है, उससे हमें क्या मिलता है। तो असेसमेंट से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि असेसमेंट से हमें ये पता चलता है कि बच्चे की रुचि क्या है, बच्चा कितना जान पाया है या उसे और जानने की ज़रूरत है, या उस आयु के अनुसार, उस कक्षा के अनुसार उस बच्चे में कितना उसने अचीव किया है और उसे अचीव कर लेना चाहिए। उस गैप को हम पता कर सकते हैं। तो असेसमेंट हम लोग देखते हैं कि कई तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारा एक समेटिव होता है, एक फॉर्मेटिव होता है। तो समेटिव असेसमेंट की बात अगर हम बात करते हैं तो मेनली ये अंकों से रिलेटेड है। यानी अगर हमें लगता है कि 100 में उसके 70 नंबर आ गए या 100 में 50 नंबर आ गए, तो हम जान पाते हैं कि उसने कितने प्रतिशत मार्क्स लिए हैं, कि ये बच्चा इतने प्रतिशत वाला है या वो बच्चा दूसरे इतने प्रतिशत वाला है। लेकिन क्या हम बता सकते हैं किसी बच्चे के 100 में अगर 70 नंबर आए हैं तो उसने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं या उसे अभी और क्या सीखने की ज़रूरत है? क्या इन अंकों से हम पता कर सकते हैं? क्या पता जो वो मार्क्स आए हैं वो एकदम से उसने लास्ट में कुछ पढ़ा हो, उससे उसके मार्क्स आए हों, या रियली में उसने मेहनत करी हो उससे आए हों, या कुछ पूछ कर भी आ सकते हैं, या हो सकता है कि किसी चीज़ में हमने रटा हो, उसको समझा ना हो, उस तरीके से भी मार्क्स प्राप्त होते हैं। तो हम जब देखते हैं कि नंबरों की एक होड़ मची रहती है कि इतने प्रतिशत, तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि इतने प्रतिशत मार्क्स आ रहे हैं और कुछ के इतने नहीं आ रहे हैं। तो गलती कहाँ हो रही है, कमी कहाँ हो रही है? तो समेटिव जो असेसमेंट है उसमें यही दिक्कत आती है। हम जान नहीं पाते हैं कि गैप क्या है, लर्निंग गैप क्या है और कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, बच्चे की अभिरुचि, उसके कौशल या उसका कौन कौन सा विकास हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जान पाते। जबकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं रचनात्मक आंकलन, यानी आंकलन कैसा होना चाहिए, वो सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। यानी कि क्लास में जब हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या बच्चा कोई भी काम कर रहा है, हम लगातार हमारी निगरानी में वो बच्चा होता है, हम देख रहे होते हैं कि बच्चा कौन सा क्या काम कर रहा है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा लीडरशिप का उसका गुण हो, कोई बच्चा हो सकता है कि आर्ट स्किल उसमें है, या हो सकता है कि उस बच्चे में कोई और कौशल हो या खेल के प्रति उसका रुझान हो। तो अलग अलग जो अभिरुचियां हैं या कौशल हैं वो उस बच्चे के उस जगह पर डेवलप हो सकते हैं अगर हम जान सकें। वो हम केवल जो लास्ट में जो हमारे एनुअल एग्ज़ाम होता है या हाफ ईयरली एग्ज़ाम या टेस्ट हम लेते हैं, उससे हम जान नहीं पाते हैं। और जब हम बात करते हैं तो वो बच्चे की पूरे विकास की बात करते हैं, जिसमें उसका भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सृजनात्मक विकास, उसमें सारे ही डेवलपमेंट की बात हो रही होती है। तो आंकलन एक ऐसा पक्ष है जिसमें कि सभी शिक्षकों को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम आंकलन कर रहे हैं तो उसका सही तरीके से कैसे करें। तो रचनात्मक जो आंकलन होता है वो इसी तरीके का होता है, जिसमें कि हम जान रहे होते हैं कि बच्चा किस समय क्या कर रहा है और वो पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, और हमको मालूम होता है कि उस आंकलन में हम क्या करते हैं, किसी एक बच्चे से किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं होता। जबकि इस आंकलन में उस बच्चे का जो आज जो उसने सीखा है वो उसके जो पहले का जो उसका रिज़ल्ट था, यानी उसके खुद के ही रिज़ल्ट का एक गैप जो है वो हम नापते हैं या आंकलन करते हैं कि पहले हो सकता है कि वो इतना सीखता था या उसके इतने मार्क्स आते थे या उसकी समझ इतनी डेवलप थी, जबकि आज जो है 2 महीने बाद हम देखते हैं कि उसमें इतना चेंज आया है। जब हम एक बच्चे का उसी के पहले किए गए कार्यों से तुलना करके हम बताते हैं, चाहे वो हम अभिभावकों को बताएं, चाहे हम खुद समझें, चाहे बच्चे को ही बताएं कि बेटा तुमने प्रोग्रेस की है। ऐसा ना हो कि बेटा तुम कुछ नहीं कर रहे हो, देखो वो बच्चा ऐसे कर रहा है। हम किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ जो हम एक तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति की बात की जाए तो हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है।
और उसकी जो प्रोग्रेस होती है वो स्वयं में होती है। ये बात ज़रूर है कि सभी लोगों के साथ हम काम करते हैं, बच्चे जब सबके साथ बैठते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, तो उनमें एक कंपटीशन की भावना होती है और बच्चे एक दूसरे से सीख भी रहे होते हैं। वो डेवलपमेंट नो डाउट होता है, बट हम उसको हमेशा ये टारगेट करें, ये टारगेट हमारे अभिभावक भी करते हैं कि बेटा तुम्हारे ये नंबर आए हैं, हमने तुम्हें सब कुछ दिया है, पैसा दिया है, हम हर चीज़ में खर्च कर रहे हैं, हम ट्यूशन आपकी लगा रहे हैं, हम अच्छे स्कूलों में आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा देखिए सारी सुविधाएं उन्हें नहीं है, लेकिन उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है, आप पढ़ते ही नहीं हैं। तो बच्चा डिमोरलाइज होता है। तो ये जो समझ है वो हर एक के लिए है, चाहे एज ए पेरेंट आप इस बात को समझ रहे हो, चाहे एज ए टीचर आप समझ रहे हो, या एज ए स्टूडेंट भी अगर आप ये बात सुन रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए कि हमें अपने आप से बेटर बनना है। और सबके साथ जब हम काम कर रहे होते हैं तो कई चीज़ें हम दूसरों से सीखते हैं, तो नो डाउट हमें जो है एक अलग डेवलपमेंट होता है, एक नया चेंज आता है। तो जब हम इस तरीके की चीज़ें हमारे अंदर आएंगी, जब टीचर्स के मन में भी ये बात आएगी, तो वो कभी इतने सारे बच्चों के सामने उस बच्चे को कभी ये नहीं कहेंगे कि वो ऐसा है वो ऐसा है, क्योंकि बाद में तो सारे बच्चे एक साथ बैठ रहे होते हैं, तो उन लोगों में हीन भावना आती है। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए और बच्चे के अंदर भी ये भावना रहनी चाहिए। जो हम आज के टाइम में देखते हैं कि 10th क्लास में, 12th क्लास में या कोई भी कंपटीशन हो, इसमें बच्चा असफल होता है तो बच्चे सुसाइड करते हैं, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कितनी तरीके के वो कदम उठाते हैं, या नशा करते हैं बच्चे, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उसमें सक्सेस नहीं हुआ इसलिए मेरा जीवन बेकार है। तो किसी भी व्यक्ति का एक होल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बच्चे को भी ये समझ आनी चाहिए कि मैं अपने आप में यूनिक हूँ, मैं इतने से इतना सीखा हूँ, मेरी जो परिस्थितियाँ हैं, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे माता पिता कितना कमा पा रहे हैं, और मेरे को जो भी रिक्वायरमेंट्स मेरे को मिल रही हैं, चाहे स्कूल के स्तर पर, चाहे मेरे घर के स्तर पर, मैं कितना प्रोग्रेस कर पाया हूँ, उसके अनुसार उसमें एक आत्मविश्वास बनेगा और नो डाउट वो बहुत बेहतर करेगा और वो फील्ड में आकर औरों से भी बेहतर करेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव जो एक भावना है वो डेवलप हो जाएगी कि मुझे किसी से ऐसा नहीं सोचना है कि वो अच्छा है वो अच्छा, उसकी वजह से हम लोग बहुत डिप्रेस जल्दी हो जाते हैं। तो ये समझ जो है, आप जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती हैं जिसमें कि अभिभावक आते हैं, उनसे भी आप ये डिस्कस करें कि आप घर में भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। तो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का इन विषयों पर हमें चर्चा करने की बहुत ज़रूरत है, चाहे हमारे स्कूल लेवल पर सारे टीचर आपस में बात करें, जिससे हम लोगों के आपस में भी समझ डेवलप हो कि आंकलन कैसा हो, असेसमेंट कैसा हो। अगर असेसमेंट हम ठीक कर लेंगे, हमारी सोच उस पर अच्छी हो जाएगी जो एक होनी भी चाहिए, तो नो डाउट बच्चे का भी डेवलपमेंट होगा और आपकी जो सिखाने की जो स्किल है और हमें कहाँ क्या काम करना है वो भी हम फाइंड कर पाएंगे कि हमें क्या काम करना है। आई होप आज का जो टॉपिक है असेसमेंट, इस पर काफ़ी समझ बनी होगी और ये विषय बहुत मेरे मन के करीब है और मुझे लगता है कि इस विषय पर बहुत ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए और उस पर हर व्यक्ति की समझ बननी चाहिए। तो मिलते हैं ग्रो मैटर चैनल में नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और किसी और विषय पर आपको लगता है कि हम लोग बात करें तो वो भी आप लिखिए, मैं उस विषय पर भी चर्चा करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।